संस्कृति, धर्म, विरासत, कला, राजनीति, नृत्य, स्वाभिमान, देश तथा अपराध और अपराधी। नमस्कार, कर्म सिद्धि समाचार में आपका स्वागत है। कंधे पर तारे, दिल में देश, ऐसी सेवा किसी को मिलती है विशेष। आप गए पर गर्व हमेशा रहेगा, आपका नाम सदा ऊंचा रहेगा। इसी भावना के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ ने आज 8 लोगों को सेवानिवृत्त किया, जिसमें पुलिस निरीक्षक सुनील कुमार श्रीवास्तव, उप निरीक्षक नगर पुलिस वेदराम, मुख्य आरक्षी सहायक उपदेश कुमार, राजवीर सिंह, सतंत्र कुमार, रामपाल, दीवान सिंह तथा श्री आजाद शामिल रहे, जिनको आज सेवानिवृत्त कर दिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस विभाग आपको सेवानिवृत्त कर रहा है, छोड़ नहीं रहा है, सभी आपके हमेशा साथ हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सभी को पुलिस सभागार में शॉल उड़ाकर तथा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि सुनील कुमार श्रीवास्तव 1997-1998 बैच में एसआई बने तथा कई जिलों में अपनी सेवाएं पूरी ईमानदारी, निष्ठा तथा लगन के साथ दी। इन सभी लोगों की लगन, मेहनत, ईमानदारी पर किसी शायर की लाइनें याद आती हैं कि कभी कंधे पर तारा था, कभी जिम्मेदारी भारी, हर कदम पर आपने निभाई जिम्मेदारी सारी। अब विश्राम का समय का संकेत, पर आपकी वीरता अमिट, अडिग और विशेष। देखते रहिए कर्म सिद्धि समाचार। हर्ष इस बात का है कि हम अपने पुनः इस परिवार में वापस आ रहे हैं, और हर्ष विषाद इस बात का है कि एक परिवार हमसे छूट रहा है। मैं माननीय उच्चाधिकारियों को इस बात से आश्वासन कराना चाहता हूँ कि हम सब सेवानिवृत्त अवश्य हो रहे हैं। हमारी जहाँ कहीं भी हमारे विभाग में आवश्यकता होगी, हम तन्मय निष्ठा लगन पूर्वक अपने विभाग का हमने 40 वर्ष आया है, हम इसकी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। तो मैं अपने सेवानिवृत्त साथियों से भी अनुरोध करूंगा कि कृपया करके निष्ठा और ईमानदारी के साथ विभाग का साथ दें। किसी प्रकार की कोई दलाली और हमने आकर के थाने पे ऊपर न जाए। साथ ही साथ जो पारिवारिक जन है उनकी विशेष संदेश है कि हम लोग 40-41 वर्ष छोड़ के परिवार से जा रहे हैं, तो उनमें से काफी पारिवारिक जन सदस्य नए, तो हम सबसे अपेक्षा करेंगे कि एक पुलिसकर्मी काफी परिस्थितियों से जूझ करके वो सेवा का पूर्ण करता है। कृपया की सेवाओं का पूरा लाभ दें और किसी भी प्रकार की अनर्गल समस्याओं का न डालें, क्योंकि उनकी भी ढंग जितना काम नहीं करता है, और किसी जाकर कुछ न कहीं करके सभी अपने उपचार कार्यक्रम का आगाज और सभी साथियों को बनाएंगे। और सबसे ही अपेक्षा करता हूँ कि जितने हम सेवानिवृत्त साथी है, यदि हमसे कहीं भी कोई त्रुटि हमारे प्रयास तो आप सभी क्षमा प्रार्थी है सबकी तरफ से। इन्हीं शब्दों के साथ और एक अच्छा ट्रेनिंग करें, और मैं तो कहूँगा कि आपकी बहुत जगह आप लोगों को मिलते आ रहे, हमारे आइए तो थोड़ा विशाटन भी करें, और सभी रिश्तेदारों के घर जिनके घर आप नहीं जा पाए और अपने जितने भी बेटियां हैं सबके साथ एक बढ़िया समय व्यतीत करें। और पुलिस विभाग आज आपको सेवानिवृत्त कर रहा है, छोड़ नहीं रहा। तो कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या आए उन तक पहुंचनी चाहिए। आप जिस भी जिले के होंगे वहाँ पेंशनर्स का एसोसिएशन होगा, उस एसोसिएशन में अपने बढ़ चढ़ कर भागीदारी सुनिश्चित करें। हमारे साथ पेंशन काम में तो अगर किसी की भी कोई भी पेंशन संबंधी समस्या है या ग्रेजुएटी संबंधी समस्या है, तो अभी आप लोग इनके साथ कांग्रेस कर उसको बेकअप कर सकते हैं, और हम इसको प्रायोरिटी के साथ रिजॉल्व करें। किसी कोई समस्या है पेंशन संबंधी या ग्रेजुएटी संबंधी या कोई वेतन की संगति हो, ठीक है, तो फिर शुरू करें। सभी परिवारों का जिन्होंने अपने
30 से और 40 वर्ष इस पुलिस सेवा में बिताए। आज वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं और जब उनकी ज्वाइनिंग हुई थी तब भी उनको लोगों ने बधाई दी होगी। तो मैं आज उनके सेवानिवृत्त सकुशल और उनके निष्ठावान कार्य को देखकर उन्हें बधाई देता हूँ कि उसने अपना जीवन पुलिस सेवा में ईमानदारी से निभाया और कार्य किया। उनके लिए मेरे दो शब्द हैं यहाँ पर, यादों के फ्लैगों में यादों की तस्वीर सजाने। आप तो जा रहे हैं, हमें बहुत याद आओगे। आज जहाँ विदाओं पर जाओगे और आता है कि खुशियां लेकर जाएंगे और रहेंगे। इन्हीं सपनों के साथ मैं आपके भविष्य में जहां भी रहेंगे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आपको इस विदाई समारोह के अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हमारे क्षेत्राधिकारी महेंद्र पाठक जी ने जो यहाँ आपके बहुत सराहना भी की है, आपको बधाई भी की है, बधाई देता हूँ। जब भी कोई यहाँ सेवा कार्यक्रम में आते हैं अक्सर यही कहते हैं सभी से कि भाई अभी बस होइएगा, आप लोग परिवार के साथ यात्रा करिएगा और मिलिएगा और ये महसूस मत हो दीजिएगा कि आप रिटायरमेंट हुए हैं, केवल सेवा करते हुए। सभी को बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। सुनील कुमार 98-24-91-054 नियुक्ति कृष्ण अलीगढ़। श्री सुनील कुमार स्वर्गीय श्री अखोरी रामेश्वर प्रसाद निवासी गांव मातापुर थाना जिला कैमूर बबुआ देहात के निवासी हैं, जो निरीक्षक के पद पर दिनांक 10/2/1998 को भर्ती हुए तथा निरीक्षक के पद पर पदोन्नति पाकर दिनांक 31/8/2025 को अधिवर्ष का आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हम इसके विभाग में 27 वर्ष 6 माह 21 दिवस दिए गए योगदान की सराहना करते हुए इनके उत्तम स्वास्थ्य सुखमय जीवन तथा दीर्घायु की विजय कामना करते हैं। निरीक्षक श्री वेदराम 857-908-62 नियुक्ति दैनिक सवार अलीगढ़। श्री वेदराम स्वर्गीय श्री रामेश्वर दयाल निवासी गाँव अशोकनगर पोस्ट थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली के मूल निवासी हैं, जो अलक्सी बचपन दिनांक 1/12/1987 को भर्ती हुए हैं तथा उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति पाकर दिनांक 31/8/2025 को अधिवर्ष का आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हम इनके पुलिस विभाग में 27 वर्ष 8 माह 30 दिवस दिए गए योगदान की सराहना करते हुए इनके उत्तम स्वास्थ्य सुखमय जीवन तथा दीर्घायु की सभी पुलिस कामना करते हैं। मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस श्री उपदेश कुमार 840-730-336 नियुक्ति पुलिस लाइन अलीगढ़। श्री उपदेश कुमार स्वर्गीय श्री रामेश्वर दयाल निवासी गाँव नदीपुर थाना ऐसा जनपद फिरोजाबाद के मूल निवासी है, जो आरक्षी के पद पर दिनांक 1/10/1984 को भर्ती हुए तथा मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस के पद पर पदोन्नति पाकर दिनांक 31/8/2025 को अधिवर्ष का 1 सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हम इनके पुलिस विभाग में 40 वर्ष 10 माह 30 दिवस दिए गए योगदान की सराहना करते हुए इनके उत्तम स्वास्थ्य में जीवन की दीर्घायु की सभी पुलिस कामना करते हैं। मुख्य आरक्षी सदस्य पुलिस श्री राजवीर सिंह 840-480-404 नियुक्ति पुलिस लाइन अलीगढ़। श्री राजवीर सिंह स्वर्गीय श्री यदुनाथ सिंह निवासी गाँव बड़केश्वर पोस्ट खास जनपद फरुखाबाद के मूल निवासी हैं, जो आरक्षी के पद पर दिन 16/मार्च/1984 को भर्ती हुए हैं तथा मुख्य आरक्षी सदस्य पुलिस के पद पर पदोन्नति पाकर दिनांक 31/8/2025 को अधिवर्ष का 1 सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हम इनके पुलिस विभाग में 40 वर्ष 8 माह 15 दिवस दिए गए योगदान की सराहना करते हुए इनके उत्तम स्वास्थ्य में जीवन तथा दीर्घायु की सभी पुलिस कामना करते हैं। मुख्य आरक्षी सदस्य पुलिस श्री सत्येंद्र कुमार 840-730-091 नियुक्ति पुलिस लाइन अलीगढ़। श्री सत्येंद्र कुमार स्वर्गीय श्री साधु सिंह निवासी अलीगढ़ पोस्ट तिलकना थाना बकेवा जनपद एटा के निवासी हैं, जो आरक्षी के पद पर 23/3/1984 को भर्ती हुए हैं तथा मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस के पद पर पदोन्नति पाकर 31/8/2025 को अधिवर्ष का सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हम इनके पुलिस विभाग में 41 वर्ष 5 माह 8 दिवस दिए योगदान की सराहना करते हुए इनके उत्तम स्वास्थ्य में जीवन तथा दीर्घायु की सभी पुलिस कामना करते हैं। आरक्षी नागरिक पुलिस रामपाल सिंह 84-22-499 पुलिस लाइन अलीगढ़। श्री रामपाल सिंह स्वर्गीय श्री नरसिंह पाल निवासी गाँव में पोस्ट गंगा थाना भिंडोली
तहसील देवता जनपद एका के मूल निवासी है, जो आरक्षी के पद पर दिनांक 2/10/1984 को भर्ती हुए तथा आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर दिनांक 31/8/2025 को अधिवर्ष का आयु का सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हम उनके पुलिस विभाग में 41 वर्ष 3 माह 12 दिवस दिए गए योगदान की सराहना करते हैं। उनके उत्तम स्वास्थ्य सुखी नदियों के सभी की कामना करते हैं। आरक्षी सदस्य पुलिस श्री जवान सिंह 840-521-039 श्री जवान सिंह को स्वर्गीय श्री नागपुर निवासी का थाना फ्रेंड्स कॉलोनी जनपद इटावा के निवासी है, जो आरक्षी सदस्य पुलिस के पद पर दिनांक 8/12/1984 को भर्ती हुए तथा आरक्षी सदस्य पुलिस के पद पर दिनांक 31/8/25 को अधिवर्ष का आयु उनका सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हम इनकी पुलिस विभाग में 40 वर्ष 8 माह 23 दिवस दिए गए योगदान की सराहना करते हुए इनके उत्तम स्वास्थ्य सुख में जीवन तथा दीर्घायु की सभी पुलिस कामना करते हैं। श्री आजाद 97-29-961 नियुक्ति कृष्णानगर श्री आजाद स्वर्गीय श्री शंकर खैरबाग बाईपास रोड नंदा कला थाना गन्ना देवी अलीगढ़ के मूल निवासी है, जो फागुन के पद पर दिनांक 17/8/1997 को भर्ती हुए तथा फागुन के पद पर दिनांक 31/8/2025 को अधिवर्ष का आयु पूर्णकर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हम इनके पुलिस विभाग में 28 वर्ष 14 दिवस दिए गए योगदान की सराहना करते हुए इनके उत्तम स्वास्थ्य सुख में जीवन दर दीर्घायु की सभी जन कामना करते हैं। तो आज नेशनल साइन ऑन रिटायर्ड हो गया, उसके नेशनल पंचायत नाराई साहब टीम को मेरा जय हिंद। आप एक दिन होता है जब आप लोग भर्ती में होंगे तो सियासत के बाबू जी ने या बड़े बाबू साहब बताइए आपकी जन्म तिथि क्या है। जन्म तिथि तुरंत डॉक्टरों को लिख लूंगी और आज जो तिथि आ गई 30-35-40 साल की सेवा के बाद जब आप लोग सफिशिएंट सेवानिवृत्त हो गए। मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ पेंशनर्स के लिए, वो आप लिए जरूरी है। पहली बात तो यह है कि आप लोगों ने अपने अपने पेंशनर के फॉर्म सब भर्ती होंगे, समय नहीं चले गए होंगे और महीने 2 महीने के बाद PHU से 3 लेटर आएंगे आपके पास बाई रजिस्ट्री। एक आएगा PPO पेंशनर पेमेंट ऑर्डर, नंबर 2 आएगा GPO ग्रेच्युटी पेमेंट ऑर्डर और नंबर 3 आएगा CPO कमिटेड पेंशन ऑर्डर। ये आएगा, उसको लेके आप एक कॉपी आपके पास आएगी, एक कॉपी जहां से आप बनाए हुए वहां जाएगी और एक कॉपी जिस जिले का आपने ऑप्शन दिया होगा पेंशन लेने का उस जिले के कोषागार में जाएगी। जब ये आपके पास तीनों कागज आए तो उन तीनों को लेकर और एक गवाह के रूप में आपको ट्रेजरी ऑफिस जाना पड़ेगा, एक फोटो वगैरह ले जाना पड़ेगा, वीडियो ले जाना पड़ेगा, वहां आधे पौन घंटे में आपका वेरिफिकेशन होगा और पेंशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और जिस महीने आपकी पहली पेंशन मिलेगी अगले साल से यानी 1 साल के बाद हर महीने उसी डेट में आपको जीवन प्रमाण पत्र जमा करना पड़ेगा। ये मस्ट है। अगर आप जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करेंगे तो आपकी पेंशन रुक जाएगी। इसका एक फॉर्म आता है निःशुल्क, उसको भरेंगे, संबंधित बैंक से वेरीफाई कराएंगे, फोटो लगाएंगे, उसकी एक फोटो कॉपी फिर देंगे, मूल कॉपी कंसल्टिंग क्लब जो है आपके उनको जाके दे देंगे, आपकी पेंशन ये ध्यान रखिएगा। कुछ और बातें हैं तो मैं आपको बताऊंगा। जिस जिले में आप जाके रहेंगे हर जिले में लगभग पेंशन ऑफिस खुल गया है, चाहे वो पुलिस ऑफिस हो या पेंशनर या पुलिस टाइम हो, तो वहां जाके आपके पता कर लीजिए पेंशन बाबू से अपने वहां के अध्यक्ष महासचिव वगैरह कौन है, वहां एक पेंशन रजिस्टर है, उसमें अपना जाके नाम पता लिखा दे और जिस थाना क्षेत्र में रहेंगे वहां के थाने में भी जाके आप अपना नाम पता लिखा दीजिए। एक बार हिसाब से मिल भी दीजिए ताकि उनको पता चल जाए कि आप पेंशनर रहे और उनको भी जानकारी हो जाएगी कि हमारे क्षेत्र में फलाने फलाने पेंशनर है। जब कभी थाने वगैरह में मीटिंग होगी तो आपको बुलाया जा सकता है। नंबर 2, रिटायरमेंट से पहले आपको शिक्षा प्रपूर्ति बैग प्राप्त होता रहा है। रिटायरमेंट के बाद भी सुविधा मिलती रहेगी आपको। जैसे आप बीमार हो 4 साल के बाद आप सब लोग ब्लड प्रेशर शुगर की दवा चलती है तो वो जो दवाएं आपकी चल रही है या चलेंगी उनका पैसा आपको पूरा मिलेगा। उसकी तरकीब यह है कि आपको फॉर्म भरना पड़ता है और उससे पहले आपको हेल्थ कार्ड बनवाना पड़ेगा उस जिले में जहां आप रह रहे हैं। वो निःशुल्क बनता है, उसमें परिजनों के फोटो लगेंगे, बेटी कुंवारी हो, बेटा 25 साल तक का हो, उससे ज्यादा की उम्र का है आपका भर के आप देंगे चिकित्सा बाबू को, वो आपको बना के दे देंगे। फॉर्म आपको लगाना पड़ेगा, पीपी कॉपी लगानी पड़ेगी, हेल्थ कार्ड लगाना पड़ेगा, बैंक की पास की कॉपी लगानी पड़ेगी और आधार कार्ड लगाना पड़ेगा, पैन कार्ड लगाना पड़ेगा, फिर एक एफिडेविट लगेगा अगर आपकी पत्नी का चिकित्सा प्रवृत्ति में परामर्श होना है।
दूसरी बात ये कि रिटायरमेंट के बाद पता चलता है कि साहब हमारा पे स्केल कम है या वेतनमान हमें कम मिल रहा है, तो उसके लिए विभाग ने सर्कुलर किया है कि आप अपनी सेवा पुस्तिका की कॉपी ले सकते हैं। उसके लिए आपको एसएसपी साहब को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि साहब ने फलां तारीख से बनमेंट हुआ था और मुझे सेवा पुस्तिका की आवश्यकता है, बड़े बाबूजी के यहाँ से आपको सेवा पुस्तिका मिल सकती है और जरूरी भी है, वो आप रख सकते हैं। जब कभी आपको सेवा को मेरा पे ग्रेड या वेतनमान कम है तो आप किसी सक्षम व्यक्ति से जानकारी करा के आप संतुष्ट हो सकते हैं। और जिले में 3 महीने के बाद एसपी साहब की मीटिंग होती है, यहाँ भी मीटिंग होती है, संडे भी मीटिंग हुई है। तो अगर आप पेंशन ऑफिस में अपना नाम लिखा देंगे, कंपनी थाने में नाम लिखा देंगे तो आपको पैसा मिलती रहेगी और उसमें बहुत ही योजनाएं जानकारी ऐसी आती है जो पेंशन के लाभदायक होती है, उनको आपको समय समय पर जानकारी होती रहेगी। दूसरी बात यह कि जब आपने जो पेंशन का जो फॉर्म भरा है उसमें भाग 3 होता है और महत्वपूर्ण लिखा है। जब वहां से वो सैंक्शन होके आ जाएगा तो मेहरबानी करके आप उनकी फोटो कॉपी कर अपने पास रख लीजिए, बहुत जरूरी है। उसमें कभी कभी ये होता है कि आप लोग जब ये पढ़ जाती है भूल जाते हैं साइन हमारे कौन देते, पत्नी को याद नहीं रहता है कि हमने साइन कौन से किए हैं, तो वो साइन की याददाश्त के लिए उसका भागा होना आपके पास जरूरी है, चाहे कोषागार से ले लें, चाहे जब पेंशन स्वीकृत हो गया है बाबूजी से, उसका कोई पैसा नहीं लगता है। पीएचक्यू ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है पेंशनर्स के लिए, नंबर नोट कर सकते हैं 9454402020। उसमें गस्टेड अफसर रैंक की महिला अधिकारी है श्रीमती आरती गुजर। पेंशनर अगर कोई विलम्ब हो रहा है, कोई और वजह है तो उनसे आप इस संबंध में बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, अपनी समस्या दूर कर सकते हैं, वहां से आपको रैंक सपोर्ट मिलेगा। इसी तरह से पीएचक्यू में पुलिस एसपी रैंक के अधिकारी बैठते हैं, पुलिस एसपी वेलफेयर साहब श्री आशुतोष मिश्रा जी, उनका भी नंबर है, उन्होंने भी अपना नंबर सर्कुलेट किया है। उनका सीटी नंबर है 9454400400। उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। पीएचक्यू में बहुत सुविधाएं हैं और वहां से लाभ भी मिलता है। तीसरी बात ये पुलिस विभाग ने हमारे 112 डायल नंबर है, उसमें एक सवेरा नाम की योजना भी है पेंशनर्स के लिए और सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए। 112 आप डायल करेंगे, उससे कहिए मुझे सवेरा में अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। वो सवेरा में आपको जो जोड़ देगा, उसमें आपका पूरा नाम, पता, मोबाइल नंबर वगैरह सब पता दर्ज हो जाएगा। इमरजेंसी में अगर आपको कोई जरूरत पड़ रही है वहां से आपको तुरंत फैक्ट मिलेगी, 10 मिनट के अंदर पुलिस वैन आपके पास पहुंच जाएगी। ये जो आपको नौकरी के दौरान मिलता रहा है वो सेवानिवृत्ति के बाद भी उसी तरह से मिलेगा, पर कंडीशन ये है कि जहां आप रह रहेंगे पेंशन के बाद वहां पे आपको टीडीए जमा करना पड़ेगा, उसी रेट उसी हिसाब से मिलता रहेगा, कोई परेशानी की बात नहीं। और हर जिले में 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस होता है टीएम साहब की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में। उसमें सभी विभागों के पेंशनर्स को बुलाया जाता है। अगर आपकी कोषागार की या कोई अन्य समस्या है तो आप वहां जा सकते हैं, अपनी समस्या लिख सकते हैं, इसका समाधान होता है। सेवानिवृत्ति के बाद आप जहां कहीं में रहेंगे वहां के रेंज ऑफिस से आपका परिचय पत्र बनेगा निःशुल्क। उसमें एक फॉर्म भरना पड़ेगा, फोटो लगाना पड़ेगा, उसका कोई पैसा नहीं है। आप जाइए वहां बड़े बाबूजी को फॉर्म भर के दीजिए, रेंज ऑफिस से आपका निःशुल्क परिचय पत्र बन जाएगा, आई कार्ड होगा। और जो मैसेज जैसा मैंने बताया कि हेल्थ कार्ड जो बनेगा, अब तक तो आप सर्विस में थे, आपको पीले रंग का कार्ड बना होगा, अब रिटायरमेंट के बाद सफेद रंग का कार्ड बनेगा, वो वहां से बनेगा जहां से आप पेंशन लेंगे, जिससे लेते हैं। चौथी बात यह कि पहले जो हम लोगों को यात्रा भत्ता या जो चिकित्सा प्रवृत्ति लेकर जो भुगतान होता था उसमें इनकम टैक्स करता था। अब वो गवर्नमेंट ने पिछले 1 साल से बंद कर दिया, किसी प्रकार का चिकित्सा प्रवृत्ति वैसे कोई टीडीएस नहीं कटेगा, इसका जिस जारी होगा और अलीगढ़ में भी वो लागू में कोई टीडीएस नहीं करता। एक बात और बताने की, आजकल साइबर फ्रॉड बहुत हो रहा है, आजकल डेटा बहुत आउट है, तब तक वो लोग फ्रॉड भी होते हैं, वो टेलीफोन करते हैं, टेस्टी बनाते बोल रहा हूँ, आपकी पेंशन स्वीकृत हो गई है और आपका खाता संख्या ये, आपका नाम ये है, आप बना देंगे डेटा तो आपको विश्वास मिल जाएगा, हाँ मैं सही बोल रहा है, बोल रहा था। आपके पास जाएगा, आपके पास एक ओटीपी आएगा, आप ओटीपी बताइए। आप इस तरह के खाते में बिल्कुल ना आए, कभी भी ट्रेजरी या कोई अन्य विभाग जो है इस तरह से फोन नहीं करता है, उसको बिल्कुल फोन को बंद कर दीजिए, बाकी मत करिए, वरना उसके पहचाने में आइए। बहुत फ्रॉड हो रहा है, अक्सर आप अखबारों में टीवी वगैरह में देखते होंगे। और अगर फिर भी खुदा न खाते कोई
फोर्जरी या बात हो जाती है 1930 ऑल इंडिया का नंबर है, टोल फ्री नंबर। इस पे आप अपनी कंप्लेंट जा सकते हैं, संबंधित थाने में, संबंधित साइबर से हर जगह खुला हुआ है। बहुत धन्यवाद, जय।